ओम श्री विश्वकर्मा देवाय नमः। महावरम तेन त्वाहं प्रतिबंधामि रक्षेत मातल मातल। ओम ब्रह्मा नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज एक बार फिर हम ऐसे मॉडल विलेज के अंदर आए हैं। ढाना खुर्द जो है हाँसी से टूवर्ड्स 5 किलोमीटर दिल्ली की साइड में है। एंटर करते ही जहाँ एक ऐसी पॉश कॉलोनी की याद आती है हमें, जो मंसूरी में देखी हो, मैसूर में देखी हो, चंडीगढ़ में देखी हो। ढाना खुर्द हरियाणा का, हिसार ज़िले का, हाँसी सब डिवीज़न का गांव। यहाँ फिर आज यहाँ गांव के कुछ लोग इस बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान मंदिर के अंदर बैठे हैं और यहाँ कुछ और परियोजनाओं का आज श्री गणेश होगा, शुभारंभ होगा, क्योंकि ये टुवर्ड्स बस स्टैंड की तरफ जाता है। ये इंटीरियर पोर्शन है गांव का। मेरे साथ नरेश जी हैं। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ, पूरे गांव राम को नमस्कार करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिएगा, आपकी धरा पे आया हूँ मैं। नरेश जी, हम मंदिर परिसर में खड़े हैं, हनुमान मंदिर में। ये कुछ पुराना इलाका लगता है, इस गांव का थोड़ा सा विकसित नहीं हुआ। तो आज क्या विकास कार्य यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं आप? क्या आपकी परियोजना है? नमस्कार बंसल जी, सबसे पहले तो मैं बाबा के चरणों में मेरी तरफ से, मेरे ग्राम वासियों की तरफ से बाबा के चरणों में वंदन करता हूँ। और बाबा से आज यहाँ हमारे बैठने का मकसद यही था कि बाबा जी हमारे को आशीर्वाद दें कि जो इस गांव को हम हिंदुस्तान का नंबर 1 गांव बनाने में लगे हैं, उसमें हमारे को आशीर्वाद दें। और बंसल जी, मैं आपको आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। गांव का नाम बहुत हमारे पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच चुका है। बहुत लोग, आपको पता होगा, पिछले दिनों झारखंड से भी कमिश्नर साहब यहाँ आके विजिट करके गए हैं और यूनिवर्सिटी से VC साहब भी आए हैं यहाँ। बहुत लोग आ रहे हैं, सबको लगा है कि बदलाव होने की उम्मीद है यहाँ। और देखो बंसल साहब, देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से बदलाव की शुरुआत होती है और ढाना खुर्द अब के बार देश के बदलाव का केंद्र बनने जा रहा है। ढाना खुर्द का बदलाव नहीं है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ढाना खुर्द के इस बदलाव को आने वाले 10-20 साल के अंदर ही इस देश का बदलाव ढाना खुर्द से माना जाएगा। जो पहले शुरुआत हुई थी, गांधी जी तो हमेशा कहते रहे हैं कि असली भारत की जो नींव है वो गाँव के अंदर है। और एक प्रचलन है कि शहर 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 शहर, लोग मुझे भी कहते हैं कि आप जितना मतलब इस उत्सुकता से लगे हो, लेकिन यार गांव तो गांव ही रहेगा। हम ग्राम वासियों ने आज मंदिर में बाबा के चरणों में बैठ के हमने ये विश्वास लिया है अपने मन में, अपनी तरफ से हम मजबूती से दिल में अपने ये संजो के चले, बाकी तो बाबा की मर्जी है कि हम ये धारणा बदलेंगे। आज हम सब ग्राम वासियों ने बैठ के यहाँ प्रण लिया है कि हम ये धारणा बदलेंगे, शहर नहीं, गांव भी शहर से अच्छे हो सकते हैं। क्या बात। और बंसल जी, मैं आपको भविष्य की कुछ योजनाओं पे आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। यहाँ हम बाबा के इस धाम को बिल्कुल चमकाएंगे अच्छे से। इसके अंदर जैसे आपने हमारे बस स्टैंड पे देखा होगा, बाउंड्री वॉल, पत्थर, गेट, द्वार, बाबा का सारा अंदर बैठने का प्रांगण में सुख सुविधा, ग्रीनरी। और सबसे बड़ा मेरा मोटो है वो ये है कि मेरे गांव की एक भी गली ऐसी ना हो जिसके अंदर पौधारोपण ना हो। मेरा सबसे बड़ा फोकस पौधों पे है। पर्यावरण सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप देख रहे हैं पीछे, आप देखे हैं पीछे कोरोना में हालात आपने, जनसंख्या विस्फोट जहाँ होता है ना, वहाँ इन चीज़ों पे ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान की ज़िंदगी के लिए एक जीवन में कम से कम 100 पेड़ की आवश्यकता है, क्योंकि इंसान अकेला इतना पोल्यूशन करता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करने से करे, चाहे वो सांस लेने से करे, चाहे वो गंदगी के पॉलीथीन खिंडाने से करे। तो जब हम ये व्यथा है तो उस व्यथा को बदलने का भी फर्ज इंसान का ही है। जिस पोल्यूशन को जो करता है ना, उसका निवारण भी वही दिलवाए। तो दूसरा आपको मैं थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ से मेरा गाँव को लेके ये आया है कि सबसे पहले हम गाँव को सीवर लाइन से जोड़ेंगे। पानी का हर घर में, चाहे हमारे गाँव का कोई खेत में
खेतों तक कोई एक घर भी रहता होगा, हर गांव के घर तक पानी, स्ट्रीट लाइट और सड़क की सुविधा वहां तक करेंगे हम। दूसरा, गांव के जो हमारे तालाब हैं, इस सीवर लाइन के बाद जो हमारे गांव के परसेंट तालाब हैं, उन तालाबों को हम ड्रेनेज के उसमें यूज करेंगे। यानी वो तालाब हम पशुओं के लिए बिल्कुल बंद करेंगे। वो सिर्फ गांव का जितना गंदा पानी जाएगा वहां उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगा के, अच्छा, उस ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को साफ करके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे वहाँ। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को साफ करके जिन जमींदारों को पानी नहीं है, जो छोटे जमींदार हैं मेरे गांव के, उन जमींदारों को मुफ्त पानी खेतों तक पहुंचाएंगे हम। वो खाद का भी काम करेगा। दूसरा, जो ट्रीटमेंट प्लांट से जो खाद बनेगी, आपको पता है जो ट्रीटमेंट प्लांट की खाद है वो बहुत महंगी है। मेरे गाँव में किसी को पता नहीं होगा, आपको पता है 4000 से ऊपर का कट्टा आता है उसका। ऑर्गेनिक खाद होती है। वैसी खाद कोई बनी ही नहीं है, सिर्फ उसी में बनती है। वो कंपोस्ट जो खाद बनेगी वो भी हम गांव के जमींदारों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। तालियां बजाइए। दूसरा, जो तालाब है हमारे पशुओं के लिए, जैसे आज एक बात बताइए, हम तो घर में आरओ लगा के बैठ गए, हमारे पशु तो वो पानी पी रहे हैं, जिन पशुओं को हम दूध पी रहे हैं वो तो वो पानी पी रहे हैं जो हमारे गंदमुंह का पानी जा रहा है तालाबों में। गांव के तालाब के लिए मैं दोबारा से, हम ये सीवर लाइन का काम पूरा करने के बाद मैं गांव राव को दोबारा बुलाऊंगा और गांव के अंदर जहां स्वच्छ पानी पशुओं के लिए हो सकता है वहां हम नया तालाब भी बनाएंगे और नहरी पानी का उसमें प्रोविज़न करेंगे। नहरी पानी ही उसमें आएगा, गांव के पशु भी आरओ वाटर से ही पिएंगे, तभी हमारे को साफ सुथरा दूध मिल पाएगा। तो ये कुछ योजना है हमारी। उसके बाद अब गांव हमारा उस लेवल पे पहुंच चुका है बंसल जी, जो हमारे वहाँ पार्क देख रहे हो, आप सड़कें देख रहे हो, धर्मशाला, मैं नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ देख रहा हूँ, वॉशरूम देख रहे हो। अब मुझे बहुत लोगों से मतलब व्यू मिले हैं, बाहर के लोगों में भी मैंने क्रेज देखा हमारे गाँव का। तो दूसरा, हम गाँव को रोजगार से कैसा जोड़ा जाए। अच्छा, रोजगार, मेरे गाँव का कोई भी एक भी बच्चा बेरोजगार ना रहे, तो उसके लिए हमने एक जमीन ले ली है गांव के अंदर। अच्छा, अब एक 4 लेन हाईवे आ रहा है वहाँ से 4 लेन हाईवे जो आ रहा है, उसकी कनेक्टिविटी आप बता रहे थे। आप 4 लेन जो हाईवे आ रहा है उस कनेक्टिविटी के साथ हमने ज़मीन ली है। जिस दिन वो 4 लेन हाईवे बन गया वहाँ पे हम एक स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ये 10,000 बच्चों के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी, यानी हिंदुस्तान के हर कोने से। जी। मेरी ये तक है इच्छा कि विदेशों से भी बच्चे हमारे गांव ढाणा खुर्द की अकेडमी में आके ट्रेनिंग करें, उससे रोजगार होगा। 10,000 बच्चों की अकेडमी जहाँ होती है वहाँ 2-4 हज़ार बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। वहाँ बच्चे अपना मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वहाँ से खेल कूद में आगे बढ़ेंगे तो इनको जॉब भी क्रिएट होंगी और ये जॉब में भी लग पाएंगे। तो जितना मुझे बाबा ने, जितनी भी मुझे बख्शी है, मेरे समझ दिया है, उसके हिसाब से मैं गांव के एक बच्चे को साथ लेके इस गांव को हिंदुस्तान का नंबर 1 गांव बनाने का सपना देख चुका हूं। सपना पूरा बाबा ने करना है, इस गांव ने करना है। ये जितने दिन मेरे साथ हैं ये रथ रुकने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान में मेरे को कहते हैं कि पत्रकार भी आए थे, वो भी कहते हैं जी आप ये चीज़ें राष्ट्रपति को क्यों नहीं दिखाते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बुलाते। अगर आज हम इस लेवल पे अपने गाँव को पहुँचा रहे हैं, हम बुलाने नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आएंगे। देखिए, एक बात का मैं वादा कर जाएगी और ना जाने कितने यानी कि ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों के पास जाएगी और वो मंत्री खुद चले आएंगे, ये मैं आज वादा करके जाता हूँ। बंसल साहब, अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, रोजगार कैसे हों। एक सरकार पे हमने फाइल लगा दी है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मैं मेरे फादर के नाम से बनाना चाह रहा हूँ, मैंने परमिशन के लिए ले डाला। अच्छा, ताकि आसपास के हमारे जो 50 गांव हैं वो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ढाणा खुर्द पहुँचें, उससे रोजगार उत्पन्न होंगे। हॉस्पिटल होगा तो अच्छी दुकानें खुलेंगी, मेडिकल शॉप खुलेंगी, होटल भी खुलेंगे। और दूसरा, इसको पर्यटक स्थल के रूप में इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे जो हमारे तालाब हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद हमारा वहाँ प्रोविज़न है कि हाउस बोट का भी हम वहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा, शिकारे जिसे बोलते हैं, शिकारे तक हमारी चलाने की योजना है। और अगले 2-3-4 साल में आप देखेंगे बंसल साहब, आपने जो कहा है ना उसको सत्य करके दिखाएंगे। हमारा वचन है, इसको वर्ल्ड के मैप पे लेके जाऊँगा। इसका पैशन होना चाहिए। मैं सुरजीत यादव जी से जानूंगा कि भाई नरेश जी की बात को कितना ताकीद करते हैं कि इनका विजन इतना स्पष्ट है और उन्होंने सारी अपनी योजनाएं और प्लानिंग गांव के फोकस पे पूरा लगा। सर्वप्रथम तो मैं बंसल जी
हाँसी की आवाज़ और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप हाँसी की आवाज़ नहीं, आप ढाणा खुर्द की भी आवाज़ बार बार सर ये उठाते आपका हैं। प्रेम बोल रहा है, मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आगे बताओ सर, जो हमने भाई नरेश ने जो बताया, हमारे ये सारे प्रपोजल हमने हमारे संज्ञान में ले रखे हैं। हमारे गांव में भाई नरेश 1-2 एजेंडे और छोड़ गया, क्योंकि बहुत एजेंडे होते हैं तो कुछ छूट भी जाते हैं। भाई नरेश ने मेरे को पिछले दिनों भी बताया था, हम पर्यटक स्थल भी बनाएंगे, यहाँ फाउंटेन भी लगेंगे, और वो फाउंटेन लगेंगे जैसे लाला हुकमचंद जैन पार्क आपने देखा है। और स्थल तो बन ही चुका है वैसे, नहीं, वो तो बन चुका है, और अब हाँ वो फाउंटेन भी लगेगा। और हमारा एक पिछले दिनों हमारे वीसी साहब आए थे, जिनके पास मुरथल का भी चार्ज है और अपने खानपुर खानपुर यूनिवर्सिटी 2 यूनिवर्सिटियों के वीसी साहब के चार्ज है। और शायद वो अगले महीने अपनी श्रीमती जी और वीसी साहब दोबारा आएंगे, उनके पास पूरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांव राम साथ है इनके बिल्कुल। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बस एक बात, पूरे हरियाणा का जो पॉन्ड्स का, 1 मिनट रुको जी, पूरे हरियाणा के पॉन्ड्स का जो चार्ज है वीसी साहब के साथ है। मेरे पास उनकी क्लिप, वो वीडियो मैंने उनका विजिट करवाया था पूरे गांव में। बस इतना ही है, लंबा हो जाएगा। आप इनकी बिल्कुल परियोजनाओं से को बिल्कुल ताकीद करते हैं ना? हाँ जी, एक बार बजा दीजिए ताली। बाबू जी कैसा लगा ये परियोजना जो नरेश यादव जी लगा रहे हैं? वास्तव में जो गांधी जी ने कहा था कि भारत देश की आत्मा जो है गांव में बसती है, और गांव के विकास से ही भारत का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण निश्चय है कि हमारा गांव जो है दानदाताओं, महान दानदाता की कृपा से जो है आगे से आगे बढ़ता जाएगा। दानदाता है यहाँ? नरेश कुमार जी हैं जी। नरेश कुमार जी। चलो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ कि गांव हाँ ऐश्वर्या राय ले बताओ ले। ऐश्वर्या राय तो फिदा वही पड़ी हमारे ऊपर। हम के कम थे हमारे माल नहीं हटते। अच्छा अंदर था हम भी। तो बताओ जी, गांव राम जी, हाँ। नरेश जी ने खूब बढ़िया काम कर रखे है और आगे और प्लान से इसकी। अच्छा। और बहुत बढ़िया हमें इसके साथ है। बाबूजी पढ़े लिखे नजर आओ, चश्मा लग रहा। सरजीत का पिताजी है। अच्छा। ये नगरी बहुत ठंडी है और हर आदमी सहयोग देता है और हर आदमी कोई बात विरोध नहीं है और बढ़िया काम कर रहा है नरेश, और ये हमें बड़ी खुशी है। बताओ गांव में जो काम हो रहा है, जो नरेश करा रहा है, वो बहुत ही तारीफ काबिल है। सभी गांव के परिवार के सभी उसके साथ हैं। ये बिल्कुल सा जो परियोजना है ये जो है ना, हाँ बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम है जी। बढ़िया काम। हाँ बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमें बड़ा गर्व है जी कि ऐसा लड़का हमारे गांव में पैदा दिया कराया भगवान ने, इस पर हमें बहुत बड़ा गर्व है। नाम बताए दो लड़के का। नरेश कुमार यादव। देखिए गांव वाले बड़ी तारीफ कर रहे हैं इनकी कि नरेश कुमार यादव जी का जो विजन है, और एक मॉडल विलेज तो आधा से पौना मॉडल विलेज तो बन ही गया है। कुछ पोर्शन ये आज हम मंदिर में खड़े हैं और यहाँ सौगंध खा के जा रहे हैं ये नरेश यादव जी कि यहाँ से जो विकसित एरिया है इसको पूरा करवाऊंगा, सीवर लाइन और पानी की लाइन और सड़कों का निर्माण करवाऊंगा। आइए नरेश यादव जी से ही एंड करते हैं। सर, गाँव वालों ने बड़ी ताकीद की और बड़ी तारीफ की आपकी। ऐसा है सर, क्यों नहीं। सब हमारा गाँव है ना जी, इस चीज़ के मामले में भी गांव के अंदर किसी भी मामले को लेके हमारे कोई विरोधाभास नहीं है, कोई राजनीतिक विरोध नहीं होता। यहाँ हर ग्रामवासी हमारा पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद साहब। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। और ढाना खुर्द गांव यानी विश्व का गांव बनने जा रहा है। हम इसकी क्लिप भी दिखाएंगे आगे की। नमस्कार। इसी तरह नई नई आँखियों हर मंजर अच्छा लगता है। ढाना खुर्द घूमे हमें अपना गांव अच्छा लगता है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ।